तारांकन शिवाजी का राज्याभिषेक एक सपने का साकार होना। तारांकन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसा समय था जब हर तरफ एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। एक ऐसा सपना जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था बल्कि लाखों लोगों की आशा बन चुका था। ये कहानी है उस पल की जब एक योद्धा सिर्फ विजेता नहीं रहा बल्कि एक आदर्श राजा बनकर उभर आगरा से लौटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि केवल युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर सच में एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राज्य बनाना है तो एक मजबूत व्यवस्था और प्रशासन की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने किलों को और सुरक्षित बनवाया, सेना को अनुशासित और प्रशिक्षित किया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसे राज्य की नींव रखनी शुरू की जहां जनता को सबसे ऊपर रखा जाए। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैलने लगी कि अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उस समय राजा बनना इतना आसान नहीं था। समाज और धर्म के नियमों के अनुसार राज्याभिषेक एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी। कई लोग शिवाजी को राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सामने सामाजिक और धार्मिक बाधाएं खड़ी की गईं। इन सब के बावजूद शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं को साबित करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। उन्होंने विद्वानों और पंडितों को आमंत्रित किया और सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी। साल 1674 का वह ऐतिहासिक दिन आया। स्थान था रेगड फोर्ट। पूरा किला एक उत्सव में बदल चुका था। चारों ओर सजावट थी, ढोल नगाड़ों की गूंज थी और दूर दूर से लोग इस महान क्षण के साक्षी बनने आए थे। शिवाजी महाराज राजसी वस्त्रों में सजे हुए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी की गंभीरता भी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, वैदिक मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। पवित्र जल से उनका अभिषेक किया गया और फिर वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। शिवाजी के सिर पर राजमुकुट रखा गया। उस पल के साथ ही किले में एक गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो इतिहास में अमर हो गई। अब वे केवल शिव आज ही नहीं रहे थे, बल्कि एक नए युग के शासक बन चुके थे। इस राज्याभिषेक के साथ केवल एक व्यक्ति को राजा नहीं बनाया गया, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा राज्य जहां न्याय सर्वोपरि होगा, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाएगा और जहां जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। लोगों की आंखों में गर्व और खुशी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा शासक मिला था जो उन्हें समझता था। अपने दरबार में शिवाजी महाराज ने जो कहा वह उनके व्यक्तित्व को और भी महान बना देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि यह जनता का राज्य है। यही सोच उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाती है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन को और मजबूत किया। उन्होंने नियम और कानून बनाए, अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले। उनका शासन केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास पर आधारित था। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा खुद को वही शिवा मानते रहे जिसे उसकी माता ने सिखाया था, सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलना। इस प्रकार एक छोटे से बालक का सपना, जिसने कभी स्वराज्य की कल्पना की थी, अब साकार हो चुका था। लेकिन हर महान यात्रा की तरह कहानी में भी आगे और कई महत्वपूर्ण मोड़ आने बाकी थे। आने वाले समय में चुनौतियां भी होंगी, संघर्ष भी होंगे और इतिहास एक बार फिर करवट लेगा।